नवरात्रि के किसी भी दिन चुपचाप कर लेना माता वैष्णो जी के सिक्के माह उपाय। रातों रात बन जाओगे आप मालामाल और करोड़पति, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। वर्षों में मिलता है ऐसा सुनहरा अद्भुत मौका। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होने जा रहा है। और अगर इस बीच आप साधारण से 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के सिक्के जिसमें माता रानी जी की कला चित्र बनी होती है उसका उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का कहीं से प्राप्त करना है जिसमें माता रानी जी की कला चित्र बनी हो और तंत्र शास्त्र के अनुसार उसका उपाय उस तरीके से करना है जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और यह उपाय जैसे ही आप करेंगे आपको खुद ही दिखेगा कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, नवरात्रि का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है या उनके सामने कोई भी उपाय करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। और आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, जो 10 रुपए का सिक्का जो होता है या 5 रुपए का सिक्का होता है जिस पर माता रानी जी की कला चित्र बनी होती है, वह सिक्का एल्यूमिनियम का बना होता है और बीच में उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप यह बात नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एल्यूमिनियम होती है वह मंगल ग्रह का कारक मानी जाती है। जो मंगल ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के भाग्य नव ग्रह से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ जो कॉपर होता है वह शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि के दौरान कहीं से भी 5 रुपए या 10 रुपए वाले वैष्णव माँ का सिक्का प्राप्त कर लेते हैं जिस पर माता रानी जी की कला चित्र बनी है और इसका उपाय इस चल रही नवरात्रि में कर लेते हैं तो मानकर चलिए, न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार से साथ देगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए कहीं से भी बस आपको इस सिक्के को प्राप्त कर लेना है और इसका उपाय कैसे करना है उसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। लेकिन यह उपाय जो आप करने जा रहे हैं इसको करने की अपने आप में एक मुहूर्त है। मुहूर्त पर जब आप यह उपाय करेंगे तभी आपको इनका लाभ मिलेगा और तभी आपका भाग्य प्रबल होता है। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए ताकि जब भी आप 5 रुपए के सिक्के का उपाय करें तो इसका लाभ आपको जरूर मिले और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी
जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। माता रानी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय हो जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। अगर एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा, किया जो नवरात्र चल रही है इस दौरान आपको कहीं से भी 2-5 रुपए के सिक्के प्राप्त कर लेना है जिसमें माता रानी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की प्रतिमा रखी है, वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि इस चल रही नवरात्रि के किसी भी सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके नहा लेना है। 2-5 रुपए के सिक्के आपको लेने हैं और अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लीजिएगा। 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद एक सिक्के को अपने पर्स में रख लेना। बस पर साहब का चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे जिसकी वजह से हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और माता रानी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का माह उपाय। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है तो एक बात को समझ जाइए, आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती कि वह हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चल पड़े, बस एक काम कीजिएगा, इस नवरात्रि के दौरान कहीं से भी 10 रुपए के सिक्के को प्राप्त कर लीजिए जिसमें माता रानी जी की कला चित्र बनी हो। और आपके घर के पास जहां भी माता रानी जी का पंडाल लगाया गया हो या माता रानी जी का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले मंदिर जाने के बाद आपको एक घी का दीपक जलाएं देना है। 10 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद 10 रुपए के सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी दुकान के व्यापार स्थान पर आपको रख देना है जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह सिक्का जैसे ही आप अपनी दुकान के व्यापार स्थान पर रखेंगे, तुरंत ही आपकी दुकान का हर वह दोष खत्म हो जाएगा जिसकी वजह से आपका व्यापार एकदम बंद हो गया है। इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए
अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का माह उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना इस नवरात्रि में पूरी हो जाए, तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर वास करने आती है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी जी नीम के पेड़ में वास करने जाती है। इसीलिए नीम के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस नवरात्रि के दौरान नवमी को सुबह के वक्त आपको एक 5 रुपए का सिक्का लेना है, जिसमें माता रानी जी की कला चित्र बने हो। आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ हो, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल आपको नीम के पेड़ को देना है। इस सिक्के को जो आप लाए हैं, इसको पकड़कर अपने हाथ में 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब इस सिक्के को आपको नीम के पेड़ की जड़ के आसपास कहीं भी गाड़ देना है और अपनी मनोकामना बोलनी है।